नमस्कार। सोचिए, क्या एक बच्चे के कुछ मासूम से शब्द किसी बड़े इंसान को एक बहुत ही भयानक पाप करने से रोक सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्राचीन कहानी सुनेंगे, टक्कल जातक कथा। ये कहानी है कर्म की, परिवार की और उस समझदारी की जो किसी भी उम्र में आ सकती है। अक्सर हम सब ये कहते हैं, है ना, कि बच्चे तो वही सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। पर क्या कभी इसका उल्टा भी सच हो सकता है? मतलब क्या एक बच्चा भी अपने बड़ों को जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सिखा सकता है? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक सुखी परिवार, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो कह सकते हैं पहली नजर में बिल्कुल परफेक्ट लगता था। एक खुशहाल, शांत घर जहां सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, भक्ति का माहौल था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। तो बात है बहुत समय पहले की। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था और वहां एक गरीब सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक नौजवान बेटा था जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में ही अपना सब कुछ मानता था। दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करता और जो भी कमाता उसी से अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाता था। फिर हुआ ये कि कुछ समय बाद बेटे की माँ गुजर गई। तो बेचारे बूढ़े पिता ने सोचा कि भाई, बेटे को अब एक जीवन साथी की जरूरत है, और उन्होंने उसकी शादी कर दी। घर में नई बहू आई और शुरुआत में तो कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। घर में सुख शांति थी और बहू भी अपने ससुर की सेवा बड़े मन से करती थी। अब आता है कहानी में एक मोड़, बदलाव की शुरुआत। जैसा कि अक्सर होता है ना, ये शांति हमेशा कायम नहीं रही। बहुत जल्द घर की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई और परिवार में बदलाव की एक ऐसी लहर आई जिसने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। तो हुआ यूं कि धीरे धीरे बहू का बर्ताव बदलने लगा। जो सेवा वो पहले करती थी, अब उसमें लापरवाही दिखने लगी। अपने बूढ़े ससुर की देखभाल ठीक से नहीं करती, उनसे ठीक से बात तक नहीं करती थी, और बस घर का माहौल बिगड़ने लगा। रोज रोज के झगड़े शुरू हो गए। अब सोचिए उस बेटे की हालत। घर का माहौल को पूरी तरह बदल चुका था। वो बेचारा अपनी पत्नी और अपने पिता के बीच में बुरी तरह से पिस रहा था। एक तरफ पत्नी के रोज रोज के ताने और दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति उसका फर्ज। ना तो वो पत्नी को कुछ कह पाता और ना ही अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर पाता। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। पत्नी ने अपने पति के सामने एक सीधी सी शर्त रख दी। उसने साफ कह दिया, सुनिए, या तो इस घर में आपके वो बूढ़े पिताजी रहेंगे या मैं रहूंगी। हम दोनों का एक साथ रहना तो अब नामुमकिन है। और बस यही था कहानी का वो मोड़ जहां बेटे को एक बहुत ही भयानक फैसला लेना था। तो अब शुरू होता है कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा, एक भयानक योजना। अपनी पत्नी के दबाव में आकर उस बेटे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई भी संतान कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने अपने ही पिता से छुटकारा पाने का एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान बहुत ही सीधा और बेरहम था कि सुबह सुबह वो अपने पिता को जंगल ले जाएगा, वहां एक गहरे गड्ढे में उन्हें अकेला छोड़ आएगा और फिर गांव वापस आके सबको ये बता देगा कि उनकी मौत हो गई। अपनी पत्नी के प्यार में वो इतना अंधा हो चुका था कि वो ये घिनौना पाप करने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी की एक किरण भी होती है। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, एक बच्चे की समझदारी। एक ऐसा पल जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी मासूमियत में वो सच दिखा देता है जिसे बड़े भी भूल चुके थे। तो अगली सुबह हुई, वो आदमी अपने बूढ़े पिता को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसका छोटा सा बेटा वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। और आखिरकार वो तीनों उस गहरे गड्ढे के पास पहुंच गए जहां उसे अपने पिता को हमेशा के लिए छोड़ना था। और जैसे ही वो अपने पिता को उस गड्ढे में धकेलने वाला था कि तभी उसके छोटे से बेटे ने बहुत ही मासूमियत से एक बात कही। उसने कहा, पिताजी, ये एक फावड़ा मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मुझे भी तो आपके लिए ऐसा ही एक गड्ढा तैयार करना पड़ेगा। ये शब्द जैसे ही पिता के कानों में पड़े, उसके तो होश ही उड़ गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एकदम सन्न रह गया। उसे एक झटके में, एक ही पल में यह एहसास हो गया कि वो कितना बड़ा, कितना भयानक पाप करने जा रहा था और अपने ही बच्चे को वो क्या सिखा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछतावे की आग में जलने लगा। उसने फौरन अपने बेटे को उठाया और जोर से गले लगा लिया।
फिर अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। वो समझ गया था कि उसके बेटे ने ही उसे सही रास्ता दिखाया है, और इसके बाद वो तीनों वापस अपने घर लौट आए। तो इस छोटी सी पर बहुत ही गहरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। इसका जो जवाब है वो बहुत साफ है और हम सब पर लागू होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, कर्म का चक्र वो घूमकर वापस जरूर आता है, मतलब हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात यह है कि हमारे बच्चे हमारे शब्दों से इतना नहीं सीखते जितना हमारे कामों को देखकर सीखते हैं। और आखिर में, सच्ची समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी में भी हो सकती है। जातक कथाओं के हिसाब से इस कहानी का एक और भी गहरा मतलब है। देखिए, बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो एक तरह से ज्ञानी आत्मा होते हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए ही जन्म लेते हैं। और इस कहानी में वो समझदार बच्चा वो कोई और नहीं बल्कि खुद बोधिसत्व थे। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया था ताकि वो उस आदमी को एक भयानक पाप करने से रोक सकें और उसे सही रास्ता दिखा सकें। और अब जाते जाते बस एक सवाल, हजारों साल पुरानी ये कहानी आज के इस मॉडर्न जमाने में हमारे लिए क्या संदेश रखती है? क्या हम आज भी अपने कामों से, अपने बर्ताव से अपनी आने वाली पीढ़ी को वही सिखा रहे हैं जो हम सच में उन्हें सिखाना चाहते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।